नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी के बारे में जिस बीमारी का अभी अता पता भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इस समय खौफ के घेरे में जी रही है। बात करेंगे उस डिसीज एक्स की। और एक्स क्या होता है आपको पता ही है कि अननोन होता है। ये कैसा होता है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता है। और इसीलिए आपको पता है ना, ट्विटर का भी नाम बदलकर एक्स कर लिया गया, क्योंकि ट्विटर पर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। बात करते हैं कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी डिसीज एक्स और ले सकती है लगभग 5 करोड़ लोगों की जान। अगर 5 करोड़ लोगों की जान ले लेगी तो धरती से क्या होगा, बोझ कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मानव सभ्यता पर कहीं ना कहीं एक बड़ी, बहुत बड़ी खतरे की घंटी इस समय बज रही है। बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको भी ये जानना चाहिए और अपने लोगों को भी बताना चाहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए। और स्टूडेंट हैं तो अपने करंट अफेयर्स को इससे मजबूत करना चाहिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए पूरी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो बात कर रहे हैं डिसीज एक्स की, जिस पर एक किताब लिखी गई है और इस पर जो एक्सपर्ट होते हैं उन एक्सपर्ट के द्वारा नई किताब के अनुसार आने वाले कुछ सालों में एक नई महामारी हम सभी को अपने चपेट में लेने वाली है। उसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। कुछ और पॉइंट्स बताता हूं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि वायरस पर लिखी गई एक नई किताब जिसमें डिसीज एक्स के बारे में चेतावनी दी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिसीज एक्स कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। बीमारी के बारे में इस वक्त कुछ भी पता नहीं है और इसलिए इसे डिसीज एक्स के नाम से हम बात कर रहे हैं। और इसी डिसीज एक्स की आज हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी खतरनाक है डिसीज एक्स या डिजीज एक्स। आपको पता है कि कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, ने अपनी आने वाली भविष्य में एक संभावित महामारी की बारे में सबको चेतावनी की है, सबको जागरूक करने की बात की है और जिसे डिजीज या डिसीज एक्स का नाम दिया गया था। WHO ने साल 2018 में डिसीज एक्स के बारे में बताया था और कोविड-19 महामारी के दुनिया भर में फैलने के 1 साल पहले ही ये जानकारी लोगों को बता दी थी। लेकिन आज चर्चा का विषय क्यों बनी है, यानी कि इबोला, सार्स और जीका के साथ WHO की खतरनाक बीमारियों की लिस्ट में डिसीज एक्स को भी शामिल किया गया है। WHO के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि डिजीज एक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक महामारी का कारण बन सकता है, जो ऐसे रोगजनक के कारण हो सकते हैं जिनके बारे में मौजूदा समय में कोई जानकारी नहीं है और उनकी लिस्ट में शामिल बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज इस वक्त हमारे पास भी नहीं है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि डिजीज एक्स जूनोटिक होगी, यानी कि या जंगली या पालतू जानवरों से शुरू होगी और फिर मनुष्यों को भी संक्रमित करना शुरू कर देगी, जैसे कि इबोला, HIV, एड्स और कोविड-19 के साथ हुआ था, जो जानवरों से धीरे धीरे मनुष्यों में आई थी और सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्यों को पहुंचाई थी। जब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बीमारी आ रही है कोविड-19 से भी खतरनाक है, तो इसके लिए क्या तैयारियां की जानी चाहिए और किस प्रकार से दुनिया को, जिस प्रकार से कोविड-19 में लाखों लाशें आपको देखने को मिली, लाखों लोगों से ये धरती खाली हो गई, इस डिसीज से एक्स से किस प्रकार से बचा जा सकता है। कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन किताब के लेखकों का कहना है, जिस किताब में इससे की जानकारी दी गई है डिसीज एक्स की, इससे खतरनाक महामारी आ सकती है। और उन्होंने बताया कि इबोला, बर्ड फ्लू, MERS जैसे अन्य वायरस की तुलना में कोविड-19 की मृत्यु दर काफ़ी कम थी। अगली महामारी के लिए हम अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगली महामारी और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। कोविड-19 से ज़्यादातर लोग रिकवर हो गए थे। हालांकि इबोला की मृत्यु दर 67% है, वहीं बर्ड फ्लू की 60 और MERS की 34% है। भविष्य में आने वाली महामारियों से बचने के लिए वैक्सीन और इलाज पर रिसर्च होना जरूरी है। साथ ही हेल्थ सिस्टम और निगरानी को भी मजबूत करना होगा और अगली महामारी कब आएगी इसकी तारीख आज तय नहीं की जा सकती है। किसी को नहीं पता कि ये महामारी कब आने वाली है, लेकिन इसका सामना करने के लिए हम पहले से ही तैयारी करें तो शायद भविष्य में हम इससे बच सकते हैं। तो ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी किस किताब में लिखी गई है, अगर हम उसकी बात करेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग होने वाला है। ये जो
पूरी थियरी है। दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है। जो क्या हैं, ये दोनों लोग जो हैं एक एक्सपर्ट हैं, दो वैक्सीन एक्सपर्ट द्वारा ये लिखी गई एक नई किताब में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि दुनिया इस वक्त अगली महामारी के लिए तैयार नहीं है। हम इस समय तैयार नहीं है और इस किताब के अनुसार धरती पर करोड़ों वायरस घूम रहे हैं जिनके बारे में अभी कुछ अता पता भी नहीं है। किताब के लेखकों ने दावा करते हुए कहा है कि जैसे एक दशक पहले स्पेनिश फ्लू ने कई लोगों की जान ली थी, उसी तरह अगली महामारी लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान लेने का कारण बन सकती है। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की पूर्व चेयरमैन किट बिंघम और पूर्व पत्रकार और राजनीतिक सलाहकार टिम हेम्थ ने मिलकर द नेक्स्ट किलर, हाउ टू स्पॉट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिफोर इट स्टार्ट्स नाम की एक किताब लिखी है। किताब का नाम मैं एक बार और बताना चाहूँगा और राइटर के नाम भी मैं बताना चाहूँगा। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की पूर्व चेयरमैन केट बिंघम और पूर्व पत्रकार व राजनीतिक सलाहकार टिम हेम्थ ने मिलकर द नेक्स्ट किलर, हाउ टू टॉप द नेक्स्ट पैंडेमिक बिफोर इट स्टार्ट नाम की एक किताब लिखी है और इसी किताब में डिजीज एक्स का जिक्र किया गया है और किताब का एक हिस्सा डेली मेल में छापा गया है जो एक प्रसिद्ध अखबार है, जिसमें बताया गया है कि कैसे वायरस पृथ्वी पर सबसे प्रचुर और विविध जीवन रूप है और उनमें से कितने मनुष्यों के लिए खतरा पैदा करते हैं। और उन लोगों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि वैज्ञानिकों ने वायरस के 25 परिवारों की पहचान की है जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों या हजारों अलग अलग वायरस हैं जिनमें से कोई भी महामारी पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। किसी भी वायरस से एक ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है जो हमारे मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि वायरस जानवरों से मनुष्यों में आ सकते हैं और तेज़ी से म्यूटेट हो सकते हैं, जैसा कि इबोला, HIV एड्स और कोविड-19 के मामलों में देखा गया है। तो इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, आपको सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ वैज्ञानिकों के भरोसे पर रहना तो ही है। हमको वैज्ञानिक ही वैक्सीन्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, सरकार इसमें मदद करेगी, लेकिन कोशिश करिए कि स्वच्छ रहिए, साफ़ सुथरा रहिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, कोशिश करिए नॉनवेज छोड़ दीजिए। अगर आप खाते हैं नॉनवेज से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपके अंदर हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का रसायन लेते हैं या नशा करते हैं या किसी भी प्रकार का अल्कोहल लेते हैं तो उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करिए। ज़रूरत ना हो तो उनको छोड़ ही दीजिए। शुद्ध, सादा और शाकाहारी जीवन में अगर आप आते हैं तो शायद संभावित ये हो सकता है कि आपके ऊपर डिसीज के खतरे कम हो सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद में बताया जाता है, आयुर्वेद के लोग बताते हैं। खैर, किसी के खाने पीने और उसके रहन सहन पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब आप स्वच्छ खाना खाएंगे, आप मांस खाना छोड़ेंगे तो आप साफ़ सफाई में कहीं ना कहीं निकल जाएंगे और बाहर आ जाएंगे और साफ सुथरा अगर रहेंगे। जितनी सफाई होगी, आपने कोविड में देखा होगा कि लोगों से दूरी बनाई जा रही थी। दूरी इसलिए बनाई जाती थी कि एक जो चैन बन रही थी वायरस की, उस वायरस को, कोविड-19 वायरस जो था, कोविड का जो वायरस था, उसको किस प्रकार से रोका जा सके, तोड़ा जा सके, इसीलिए लोगों के संपर्क में आने से रोका जा रहा था, लॉकडाउन लगाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें की जा रही थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लोग बचे और कोविड-19 के खतरे से वैक्सीन आई। फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्टरी उपचार हुए, लोगों ने खुद से अपने घरों में क्वारंटाइन होना शुरू किया और इस प्रकार से कोविड-19 का खतरा जो था सालों साल चला और कहीं ना कहीं उस पर भारत सहित पूरी दुनिया ने एक तरह से, अभी भी तो चल रहा है लेकिन उस पर एक तरह से रुकावट कर दी, रोक लगा दी और अपने लोगों को बचा लिया। तो इसी तरह से अगर आप स्वच्छ रहते हैं, अपने खान पान पर ध्यान देते हैं तो आपके पास ऐसे वायरस आने से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको इसमें साफ़ सफाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये था इबोला वायरस के बारे में जो हमने आपको बताया। इबोला नहीं, डिसीज एक्स के बारे में, ठीक है। इबोला नहीं, डिसीज एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अननोन बीमारी है जिसके बारे में हमें अता पता भी नहीं है और इसकी चेतावनी WHO और अन्य लोगों के द्वारा लगातार दी जा रही है कि इसके लिए अभी से हम तैयार रहें। उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ एनालिसिस, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि डिसीज एक्स क्या है और किस प्रकार से आने की संभावना है और किस किताब में लिखी गई है और कोविड-19 से कितना ज़्यादा प्रभावी होगा और जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों के जान जाने की आशंका बताई जा रही है। तो
अगर चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के और भी न्यूज़ एनालिसिस आप एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर के साथ मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।